फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एंड लिनक्स। जी हाँ गाइज, पिछली वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था लिनक्स और यूनिक्स के बारे में, जो सारी डिटेल्स मैंने बताई थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, डिटेल में भी बताया था और फिर मैंने शॉर्ट में भी बताया था। अब उसके बाद आता है लिनक्स के इस सीरीज में कि हमारा आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स एंड विंडोज, यानी कि विंडोज में हमारा आर्किटेक्चर कैसा होता है और लिनक्स में हमारा आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो पहले हम आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि दोनों विंडोज और लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने जो लिनक्स है, लिनक्स की तरफ आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप कि मुझे लगता है कि अगले क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम लिनक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तक तो हमारा बेसिक चल रहा है और बेसिक होते हुए धीरे धीरे हम लिनक्स में एंटर कर जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बार बार बेसिक लेकर के आ जाते हैं। तो गाइज, बेस बनाना बहुत जरूरी है। बेस जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक बिल्डिंग नहीं बन सकती, तब तक ऊंची इमारत नहीं बन सकती। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को लिनक्स सिखाने से पहले, लिनक्स बताने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले बेस मजबूत कर दो। और खास करके कुछ लोग जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, नॉन टेक्निकलों के लिए मैं ये सारा चीज बता रहा हूं ताकि नॉन टेक इजिली समझ पाए। लिनक्स से जो उनको फियर है, जो डर है, वो लिनक्स का डर उनका खत्म हो जाए, इसलिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और मैं बताता हूं आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एंड लिनक्स। आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स एंड विंडोज। तो देखिए, ये हमारा विंडोज है, विंडोज का ये आर्किटेक्चर है, ये हमारा लिनक्स का आर्किटेक्चर है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हमारा सिस्टम होता है वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के बाद उसमें क्या होता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर उसमें डला हुआ होता है, तभी तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं ना। तो सबसे पहले सपोज करो कि एक डेस्कटॉप है, उसमें वो हार्डवेयर के फॉर्म में है। हार्डवेयर के ऊपर क्या डला हुआ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं। चाहे हम लैपटॉप ले लें, चाहे डेस्कटॉप ले लें, सबसे पहले हमारा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर हमारा फर्मवेयर डला होता है। अब फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर के लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में ये डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, हम फर्मवेयर के ऊपर डालते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को आप जितने नंबर पे सेट कर देते हो, चाहे पावर कट हो जाए, पावर आने के बाद उसी नंबर से वो चलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्मवेयर डला हुआ है जो कंपनी से आता है। अब आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो, उसको कैसे पता लगेगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश कर रहे हो? तो कंपनी की तरफ से कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए ना। तो वो कंपनी एक इंस्ट्रक्शन डाल करके भेजती है कि अगर इस टाइप का प्रोग्राम डाले तो ये सॉफ्टवेयर होता है, ये फर्मवेयर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस टाइप का वर्क करना है। तो वहां पे जो फर्मवेयर डला हुआ होता है, उसी पे जब आप डालते हो तो वो सेंस कर पाता है और फिर जाकर के आप ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डाल पाते हो। तो फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंपनी उस हार्डवेयर पे इंस्टॉल करके भेजती है। बस इतना मान लो, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो हार्डवेयर के ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है, हार्डवेयर के ऊपर चढ़ा होता है ये फर्मवेयर। फर्मवेयर के ऊपर क्या डाला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। सबसे पहला लेयर होता है हमारा हार्डवेयर का, हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है कि जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस देने का काम करता है, दोनों का कनेक्ट कराने का काम करता है। जैसे विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस शॉर्ट में बोलते हैं, जबकि फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक हार्डवेयर और एक यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओएस हो गया। और जो हमारा ओएस हो गया, इसके ऊपर हमारा शेल, यानी कि जो एप्लीकेशन, जैसे सपोज एमएस ऑफिस चलाते हो तो पहले क्या डायरेक्ट एमएस ऑफिस जाकर के इंस्टॉल थोड़ी करते हो, आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, फिर उस पे जाकर के एमएस ऑफिस डालते हो, या एमएक्स प्लेयर हो गया, या और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो भी एप्लीकेशन, चाहे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, आपका क्रोम हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ही तो डालते हो ना।
तो ठीक इसी टाइप से पहले हमारा हार्डवेयर होता है, उस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं फर्मवेयर की मदद से। फर्मवेयर हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है हार्डवेयर के ऊपर, और उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर है शेल का, ये हम डालते हैं। और जब वो एप्लीकेशन चल जाता है, जैसे जीमेल है, जीमेल उस पर डल गया, डालने के बाद अब क्या करता है, यूजर उस पर वर्क करता है। तो ऐसा हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विंडोज का। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या डालते हैं, प्रोग्राम डालते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, यूजर वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया आर्किटेक्चर हो गया किसका, ये हमारा हो गया विंडोज का। अब हम आते हैं लिनक्स की तरफ। लिनक्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिनक्स में भी क्या करते हैं, हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर पे हमारा क्या चढ़ा होता है, फर्मवेयर चढ़ा होता है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हम क्या करते हैं, कर्नल इंस्टॉल करते हैं। कर्नल इंस्टॉल करते हैं, फिर कर्नल पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वहां पे होता है वो सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालते हैं, फिर यूजर यहाँ पे वर्क करता है। अब सवाल यहां पे आता है कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। डिटेल वीडियो आप जाकर के प्ले स्टोर से देख सकते हो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया होगा तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक बताता चलूं कि जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, कर्नल होता है। और कर्नल का काम क्या होता है, कर्नल का काम होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हमारा वहां पे हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, जो भी हार्डवेयर वहां पे है उसको मैनेज करने का काम क्या होता है, वहां पे रैम का होता है। जबकि पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो जस्ट लाइक आप, अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बताऊं कि आपके घर में अगर आपके फादर है तो फादर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आपके बिग ब्रदर, बड़े भैया आपके क्या हो गए, कर्नल हो गए, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है। बड़े भैया के पास लिमिटेड अथॉरिटी है, लेकिन पापा के पास, आपके बड़े भैया की भी अथॉरिटी है, सबकी अथॉरिटी आपके पापा के पास है। पापा एक कंप्लीट पैकेज है जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। जो बड़े भैया हैं, बड़े भैया को हम कर्नल बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड है और कुछ ही चीज, कुछ ही अधिकार उनको दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स एंड विंडोज आपको समझ में आ गया होगा। गाइज अब हम फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया विंडोज, ये हमारा हो गया लिनक्स और विंडोज। तो विंडोज में सबसे पहले हमारा क्या होता है, सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव होता है। और सी ड्राइव का यहाँ पे ये डबल, आपको देख सकते हैं डबल डॉट के बाद ये बैक स्लैश, यहाँ हम इसको लिख देते हैं, सॉरी, ये बैक स्लैश SLASH, बैक स्लैश। सी ड्राइव यहाँ पे डबल डॉट और बैक स्लैश से, बैक जो स्लैश है, बैक स्लैश से यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है। ये भी अगर आप कहीं भी ऐसा देखो तो समझ लेना कि ये विंडोज के बारे में बात हो रही है और ये सी ड्राइव के बारे में। और बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, वो सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है। आप चाहो तो किसी और में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहां होता है, सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है। सी ड्राइव के बाद हमारा क्या होता है, सी ड्राइव में जो प्रोग्राम होता है, हमारा एक प्रोग्राम फाइल होता है, उसके बाद क्या होता है, एक यूजर्स होता है, एक प्रोग्राम x86 होता है, उसके बाद प्रेफर्स लॉग होता है। तो ये सारा हमारा किस में होता है, ये विंडोज में सी प्रोग्राम जो है, ये सी ड्राइव में ये सारे इस टाइप से उसका आर्किटेक्चर होता है, वो हायरार्की होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में ये जो हमारा इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे हमारा बैक स्लैश है, ये है हमारा क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, क्या है, फॉरवर्ड स्लैश SLASH फॉरवर्ड स्लैश है। तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है टॉप लेवल डायरेक्टरी। जैसे ये हमारा सी ड्राइव है विंडोज के फॉर्म में टॉप लेवल डायरेक्टरी, उसी टाइप से ये अगर फॉरवर्ड स्लैश है, दैट मीन्स कि टॉप लेवल डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी का सबसे टॉप लेवल है। और जितने भी चीजें बनी होती है वो सारे टॉप लेवल में ही होते हैं। तो टॉप लेवल में क्या क्या बना होता है, जैसे यहाँ सी ड्राइव पे ये सारे, सी ड्राइव के अंदर ये सारे चीज बने होते हैं, और भी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप ये देख सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट विंडोज का, ये मैंने लिनक्स का लगा दिया है।
तो लिनक्स में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉप लेवल डायरेक्टरी है जो फॉरवर्ड स्लैश से डिफाइन किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, रूट होता है। देखिए यानी कि टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, रूट होता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर होम होता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर ही बूट होता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर एटसेट्रा होता है, etc। टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर ही क्या होता है, यूजर होता है, और टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर ही बिन होता है। किसके अंदर क्या होता है और किसका वर्क कैसे होता है ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर रूट, होम, बूट, एटसेट्रा, यूजर, बिन ये होता है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि होम के अंदर जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, इस टाइप का वहां पे वर्क होता है, नेमिंग वहां पे वर्क होता है, तो इस टाइप से होता है। आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि विंडोज और लिनक्स में जो हमारा विंडोज में टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है, सी ड्राइव होता है, जिसको डबल डॉट और बैक स्लैश से वहां पे डिनोट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, जबकि इसमें फॉरवर्ड स्लैश से किया जाता है। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, यूजर प्रोग्राम्स और प्रीफर्ड लॉग्स होता है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर टॉप लेवल डायरेक्टरी, इसको टॉप लेवल डायरेक्टरी बोलते हैं, इसके अंदर रूट, होम, बूट, etc, यूजर और बिन होता है। और इस टाइप से ये सारा चीज हम डिटेल में जानने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि विंडोज में हम फाइल और फोल्डर को किस नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं। तो मैं बताता हूं कि विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, जबकि फोल्डर को हम लिनक्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। चीज एक ही है, लेकिन बस प्लेस के हिसाब से नेम चेंज है। अगर डायरेक्टरी है तो हम फोल्डर बोलते हैं विंडोज में, और फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में। उसी टाइप से विंडोज में हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जबकि लिनक्स में हम क्या बोलते हैं, रूट यूजर बोलते हैं। और फाइल को हम विंडोज में भी फाइल ही बोलते हैं और लिनक्स में भी फाइल ही बोलते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को विंडोज में सॉफ्टवेयर बोलते हैं और लिनक्स में क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता लग गया कि हम विंडोज में किस चीज को क्या बोलते हैं। फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को रूट यूजर बोलते हैं, फाइल को फाइल ही बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को एक खूबसूरत शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि जिसे भुलाने के लिए रुख मस्जिद का किया था मैंने, जिसे भुलाने के लिए रुख मस्जिद का किया था मैंने, जब दुआ होने लगी काबिले कबूल, जब दुआ होने लगी काबिले कबूल, तो फिर उसी को मांग बैठे। जी हाँ गाइज, इसी खूबसूरत शेर के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।